Hello students, welcome back to CG Board online classes. So in the last video we have done the introduction of unit 5 out of the box. So it is from your book class 6 My English Garden. So last video में हमने इसका introduction कर लिया है. Now in this video we are going to start section 8 Diamond on the Hill. Okay. So section A जो आपकी unit 5 का फर्स्ट सेक्शन है, इसमें हम डायमंड ऑन द हिल, ओके, हिल में जो एक दानव रहता है, एक राक्षस रहता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो लुक एट दिस पिक्चर, देखिए, ठीक है. तो ये जो एक छोटी सी गर्ल है, मोहिनी नाम है जिसका, और ये पूरे विलेजर्स हैं जो कि उस डायमंड से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है. और डायमंड में कौन सा एक पावर है जिसकी वजह से लोग उससे डरते हैं कि उसके पास भी नहीं जाते हो, और वो एक गुफा के अंदर एक पहाड़ी में कहाँ रहता है, ये हम देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन ए, डायमंड ऑन द हिल. ओके. Deep in the mountains, where it's lonely and still, was a dark, dark cave on a high, steep hill. In that cave lived a demon, a terrible fellow. His hair was red, his teeth were yellow. Okay, so it's a poem. ये एक पोयम के फॉर्म में है. ओके, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोयम. इस पोयम में जो एक डायमंड की स्टोरी है, ठीक है, तो उस डायमंड को किस तरीके से मोहिनी ने डिफीट किया, उसे किल किया. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. ओके, सो डीप इन द माउंटेन्स वेयर इट्स लोनली एंड स्टिल. तो जो माउंटेन था, माउंटेन्स थे, उनकी गहराइयों में, डीप इन द माउंटेन्स, जहाँ पर क्या होता है, वेयर इट इज़ लोनली, जहाँ कोई नहीं रहता है, बहुत ही अकेलापन रहता है, एंड स्टिल, हर चीज़ एकदम मूवमेंट नहीं होता है, स्टिल रहती है. वॉज अ डार्क डार्क केव ऑन अ हाई स्टीप हिल. जो एक हाई स्टीप मतलब बिल्कुल जो शार्प हिल थी, वहां पर क्या थी, एक केव थी, एक गुफा थी, एक डार्क केव में. इन दैट केव लिव्ड अ डेमन. और उस केव में एक डेमन रहता था. अ टेरिबल फेलो, एकदम डरावना एक जो बॉय था, एक फेलो था, डरावना पर्सन. हिज हेयर वॉज रेड, उसके हेयर कैसे थे, रेड कलर के. एंड हिज टीथ वर येलो, और उसके टीथ किस कलर के थे, येलो कलर के. ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्टैंजा. सेकेंड, everyone quaked and trembled with fear when Bhasmasura came anywhere near. Who will help us? The people wept. Where shall we go? What shall we do? Does anyone know? So everyone quaked. Quaked means सब एकदम ट्रैम्बल करते थे, कांपते थे उसके नाम से. एंड ट्रैम्बल्ड, क्वैक्ड. ओके, क्वैक्ड एंड ट्रैम्बल विथ फियर, डर से उससे कांपते थे, डरते थे. व्हेन भस्मासुरा, और उस डायमंड का नाम क्या था, भस्मासुरा. ओके, उस डायमंड का नाम था भस्मासुर. केम एनीवेयर नियर, अगर कहीं भी आसपास आ जाए तो लोग भस्मासुरा के नाम से भी क्या थे, डर जाते थे. हु विल हेल्प अस, कौन हमारी हेल्प करेगा. द पीपल वेप्ट, लोग रोते थे. वेयर शैल वी गो, हम कहाँ जाएंगे. व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे. डज एनीवन नो, क्या कोई जानता है. ओके, सो दिस इज अबाउट सेकेंड स्टैंजा. नाउ थर्ड स्टैंजा. जस्ट देन देयर came a pleading cry. Okay, there's me, my friends. Please let me try. To the diamond, Bhasma, please let me go. I know what to do. I'm sure I know. So just then, तभी there came a pleading cry. तभी एक जो क्या हुआ, pleading cry मतलब एकदम begging, ठीक है, कि एकदम प्रार्थना करते हुए एक छोटी सी गर्ल ने चिल्लाया. देयर इज मी, यहाँ मैं हूँ. माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों. प्लीज लेट मी ट्राई, प्लीज मुझे ट्राई करने दो. टू द डायमंड भस्मा, प्लीज लेट मी गो, मुझे भस्मा के पास जाने दो, ठीक है, उस दानव के पास. और मैं, आई नो व्हाट टू डू, मुझे पता है कि क्या करना है. आई एम श्योर आई नो, मैं श्योर हूँ कि मैं जानती हूँ कि क्या करना है और कैसे उसे जीतना है, कैसे उसे खत्म करना है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेज अब क्या होता है. अब उस गर्ल का नाम क्या था जो बोल रही कि देयर्स मी और मैं हेल्प कर सकती हूँ. उस गर्ल का नाम था मोहिनी. ओह मोहिनी, क्राइड द पीपल, यू फुलिश चाइल्ड,
How can you save us from Bhasma the wild? He will place his hand upon your head. He will turn you to ash and strike you dead. अब पीपल कहते हैं, लोग कहते हैं, ओ मोहिनी, लोग चिल्लाए बोले, है ना, यू फुलिश चाइल्ड, तुम क्या मूर्ख बच्ची हो? हाउ कैन यू सेव अस फ्रॉम भस्मा, तुम हमें भस्मा से कैसे बचा सकती हो? द वाइल्ड, वो कितना वाइल्ड है, कितना जंगली है, कितना डरावना है, भयानक है। ही विल प्लेस हिज हैंड अपॉन योर हेड, वो अपना हाथ तुम्हारे सिर पे रखेगा। ही विल टर्न यू टू ऐश, और तुम्हें क्या बना देगा? वो राख का बना देगा। और तुम्हें स्ट्राइक यू डेड, और तुम्हें क्या बना देगा? डेड बना देगा, मौत के घाट उतार देगा। सो इस तरीके का पावर था भस्मा के पास कि वो जिसके भी हेड पे अपना हैंड रख देता था, अपना हाथ रख देता था, वो क्या हो जाता था? जल के भस्म हो जाता था। इसलिए उसका नाम क्या था? भस्मासुर। नाउ नेक्स्ट इज, but Mohini shook her pretty head. I must meet this demon, that little girl said. The Mohini put small bells on her feet and off she went, tripping down the street. पर मोहिनी ने शुक मतलब हिलाया अपना प्रिटी हेड, अपना प्यारा सा जो सर है, छोटा सा चेहरा हिलाया और कहा, आई मस्ट मीट दिस डेमन, मुझे तो इस डेमन से क्या है, मिलना ही है, मिलना ही चाहिए। उस लिटिल गर्ल ने कहा, मोहिनी ने कहा। द मोहिनी पुट स्मॉल बेल्स ऑन हर फीट, और वो अपने पैरों में स्मॉल बेल्स, जो पैरों में घुंघरू बांधते हैं ना, वो घुंघरू या घंटियां, स्मॉल बेल्स घुंघरू बांध ली। एंड ऑफ शी वेंट, ट्रिपिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो क्या चली गई, और वो आगे बढ़ती गई, ट्रिपिंग है ना, एकदम लाइटली और क्विकली वो चलती गई डाउन द स्ट्रीट, है ना, जहां पर भस्मा रहता था, जिस केव के अंदर। ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द हिल till she came to a cave, ghostly and chill. Ghostly shadows moved around. Mohini shivered but stood her ground. Okay? अब देखिए क्या हुआ। ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर, एंड ओवर द हिल, घाटियों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर। ओके, टिल शी केम टू अ केव, जब तक वो केव तक पहुंची। घोस्टली एंड साउंड, वो कैसी थी? घोस्टली मतलब बिल्कुल भी डरावनी, भूत की तरह, भूतों वाली, है ना, घोस्टली, घोस्ट बोलते हैं ना भूत को। एंड चिल, एकदम ठंडी। घोस्टली शेडोज मूव्ड अराउंड, और जो डरावनी परछाइयां हैं, घोस्टली शेडोज, वो चारों तरफ क्या हो रही थी? घूम रही थी। मोहिनी शिवर्ड, मोहिनी क्या हुई? थोड़ा सा शिवर की, थोड़ी सी घबराई, है ना, कांपी। बट स्टूड हर ग्राउंड, परंतु वो क्या हुई? वो एकदम स्टूड, फर्मली खड़ी रही। ओके, थोड़ा सा हिली, थोड़ा डरी, बट वो बिल्कुल भी फर्म थी। Who dares disturb me as I sleep? An angry voice cried through his gnashing teeth. Then the monster appeared, all red in the face. But Mohini stood firm. She didn't budge from her place. अब ये कौन कह रहा है? भस्मा जाग गया और वो कह रहा है, Who dares disturb me as I sleep? किसने है जिसने हिम्मत की मुझे डिस्टर्ब करने की जब मैं सो रहा हूँ? An angry voice cried through, और gnashing टीथ, जो ये ऐसे दांत के जो ग्नैशिंग की आवाज आती है ना, उस तरीके से दांतों को वो मसलते हुए, चिल्लाते हुए, गुस्से वाली आवाज में कहा भस्मा ने, ठीक है, कि किसने मुझे नींद से जगाया, किसने मुझे डिस्टर्ब किया, किसकी इतनी हिम्मत है? देन द मॉन्स्टर अपीयर्ड ऑल रेड इन द फेस। सो तब वो जो मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर जो भूत था, भस्मा था, जो दानव था, वो एकदम प्रकट हुआ, अपीयर हुआ। उसका फेस कैसा था? रेड कलर के फेस में। बट मोहिनी स्टूड फर्म, परंतु मोहिनी एकदम फर्मली, एकदम स्ट्रांगली खड़ी रही। शी डिडंट बज फ्रॉम हर प्लेस, वो अपने प्लेस से हिले भी नहीं, उसे थोड़ा भी डर नहीं था कि वो डर के मारे हिल जाए। नाउ ओके, calmly she stood and waited until the monster grew quite silent and still. Do you know, young lady, at last he said, you will turn to ash if I touch your head. So calmly she stood, वो एकदम शांति से खड़ी रही,
और वेट करती रही जब तक कि जो मॉन्स्टर था वो शांत नहीं हो गया, साइलेंट एंड स्टिल, जब तक कि वो एकदम शांत और स्थिर नहीं हो गया तब तक मोहिनी चुपचाप खड़ी रही। अब मॉन्स्टर ने क्या कहा, डू यू नो यंग लेडी, ओ यंग लेडी, क्या तुम जानती हो, लास्ट में उसने कहा मॉन्स्टर ने, यू विल टर्न टू ऐश, तुम राख बन जाओगी, इफ आई टच योर हेड, अगर मैं तुम्हारे हेड को, अगर मैं तुम्हारे सिर को टच भी करता हूँ, हाथ लगाता हूँ, तब तुम क्या बन जाओगी, जल के राख बन जाओगी। ओके, सो लुक, दिस इज मोहिनी एंड दिस इज भस्मासुर। ओके, सो हियर now what happened? So run from Bhasmasura, the monster wailed. Go home, you foolish child. Oh no, said Mohini. Oh no, oh no. I won't go away. Don't ask me to go. अब सो रन फ्रॉम भस्मासुरा, सो वो कह रहा है कि क्योंकि तुम तो राख बन जाओगी अगर मैंने तुम्हारे सिर पे हाथ रख दिया, तो इसलिए यहाँ से भाग जाओ। मॉन्स्टर, वाइल्ड मॉन्स्टर ने कहा, गो होम, घर चली जाओ, तुम मूर्ख मूर्ख बच्ची हो। तो मोहिनी कहती है, नो नो, मैं तो नहीं जाऊंगी, आई वोंट गो, मैं दूर नहीं जाऊंगी, डोंट आस्क मी टू गो, मुझे जाने के लिए मत कहो। ओके, अब हम देखते हैं कि मोहिनी तो गई नहीं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे क्या हुआ और किस तरीके से मोहिनी ने भस्मासुर से फाइटिंग की और एक्चुअल में किस तरीके से उसने क्या इंटेलिजेंस, क्या टेक्निक यूज की और भस्मासुर को डिफीट किया। ओके, so thank you dear students, thank you for watching. Okay, so look, it's very interesting. Okay, hope you enjoyed today's video very much. I know you have a lot of fun today. Thank you.